पत्थर नहीं भगवान। पंडित भी जानते हैं कि पत्थर नहीं भगवान, लेकिन सबको सच्चा बताए तो कैसे चले दुकान। ये लोग जानते हैं सब चीज। सर अभी आपने कहा, सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सर आप नास्तिक हैं या फिर आस्तिक हैं? न हम नास्तिक हैं न आस्तिक हैं, हम हैं वास्तिक। तीन तरह की आस्था होती है। जो लोग आस्था को पूजते हैं उसे वास्तिक आस्तिक कहते हैं, जो लोग नहीं पूजते हैं उसे नास्तिक कहते हैं। हम लोग हैं वास्तिक, जो वास्तव में जो रिसर्च करके जो देखेंगे उसी चीज को मानेंगे। हम लोग वास्तिक हैं। और सर आपका संगठन जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया है, अभी आपने कहा सर कि मैं वास्तविक चीज़ को मानता हूँ। आप बौद्ध धर्म, अभी हमको मतलब इस गाँव में पता चला है कि आप बौद्ध धर्म से भी वाकिफ़ हैं, बौद्ध धर्म को भी मानते हैं और बौद्ध धर्म से मैंने ताल्लुक़ रखते हैं, बौद्ध धर्म के आप प्रचारक भी हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का पिछले साल हमको जिला उपाध्यक्ष बना दिया गया और उसके पहले से 2009 से ही हम बुद्धिस्ट हैं और वास्तविक चीज़ को मानते हैं। अंधविश्वास को हम नहीं मानते हैं। अंधविश्वास भगाओ, देश बचाओ, ये मेरा नारा रहा है। लेकिन अंधविश्वास सर बुद्धिज्म में भी आता जा रहा है सर, उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, अभी तो हर जगह जो है, देख सनातन में है क्या, सनातन शब्द भी पाली शब्द है। सनातन जो शब्द है वो संस्कृत शब्द नहीं है। जिस तरह की जैसे कि माना जाता है कि मुसलमान लोगों को अरबी शब्द है, उर्दू शब्द है, उनका जो ग्रंथ लिखा गया है अरबी में उर्दू में लिखा गया है। जैसे कि हिंदू का ग्रंथ जो संस्कृत में लिखा जाएगा संस्कृत भाषा माना जाता है, और बुद्धिस्टों का जो है पाली भाषा होता है। तो सनातन धर्म सनातन जो शब्द है वह भी पाली भाषा की शब्द है। वो शब्द जो है हिंदी शब्द नहीं है या संस्कृत भाषा नहीं है। लेकिन सनातनी नहीं मान रहे हैं सर, इस पर क्या कहें? देखिए, सनातन धर्म के लोग सबको मान लेंगे, क्या बुद्ध को नहीं मानते हैं? बुद्ध को भी तो 9 अवतार मानते हैं। अब वो लोग कहते हैं कि 10 गो अवतार हुआ था भगवान का, जैसे पहला अवतार बड़ा रूप हुआ था, दूसरा मत्स्य अवतार हुआ था, तीसरा कच्छप अवतार हुआ था, उसके बाद कौन कौन सी रुद्रा अवतार, श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार माना जाता है। तो इसलिए 9 अवतार करके बुद्ध को भी मानते हैं। ऐसा बात नहीं है। तो सनातन धर्म में है क्या, जो कुछ भी कह दीजिए सबको एक्सेप्ट कर लेंगे, विरोध नहीं करेंगे, तर्क नहीं करेंगे, जानेंगे नहीं, सिर्फ मान लेंगे। हम लोगों का काम है कि सिर्फ मानेंगे, तब मतलब जानेंगे तब मानेंगे। ऐसे मानने की बातें नहीं है, तर्क करते हैं। और हमारे लोग जो है ना पहले से मानते आए हैं, जो कुछ कह दिया गया है वो लोग मान लिए हैं। तो आज भी कुछ लोग जो है मतलब कि दोनों धर्म को मान रहा है। अब कह रहे हैं कि हम बुद्धिस्ट हैं फिर भी छठ कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं। बुद्धिस्ट है फिर भी नवरात्र कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि जानकारी नहीं है, और जानते भी हैं तो उनका घर के लोग कुछ लोग मानते नहीं है। परिवार के दबाव में, समाज के दबाव में कुछ लोग कर दिखावा के लिए करते हैं। वो जानते हैं कि कुछ है नहीं। देखिए, पंडित भी जानते हैं कि भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान पर हम जैसे साड़ी चढ़ाते हैं, कपड़ा चढ़ाते हैं, तुरंत उल्लंघा करके उतार करके बजा देते हैं। और मंदिर में 5 रुपए का ताला पर विश्वास है, लेकिन भगवान पर विश्वास नहीं है। अगर भगवान पर विश्वास होता तो बिना हरि कृपा त्रिंग न डोले। तो बिना भगवान के कृपा के वो पत्ता तक नहीं हिल सकता है, तो फिर मंदिर में ताला मारने की क्या जरूरत? राजकुमार यादव जो है विराह संघ के अध्यक्ष यूपी का, वो कहते हैं अंधा तेरा भगवान क्यों नहीं देख पा रहा, भगवान के मंदिर में बलात्कार हो रहा। लंगड़ा तेरा भगवान क्यों नहीं डोल पा रहा, लंगड़ा तेरा भगवान क्यों नहीं डोल पा रहा, अब भगवान के मंदिर में बलात्कार हो रहा। अंधा तेरा भगवान क्यों नहीं देख पा रहा, अब भगवान के मंदिर में बलात्कार हो रहा। इस तरह करके गाना गा रहे हैं और पूरा दुनिया सुन रहा है इस गाना को। सर, बुद्ध के विचारों से किस तरह आप प्रभावित हुए और आप चंपारण वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं बुद्ध के विचार को लेकर के, बताइए। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी भी विदेशों में जाते हैं तो स्पष्ट रूप से कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। ये नहीं कहते हैं कि हम हनुमान के धरती से आए हुए, सूंह वाला गणेश का धरती से आया हूँ, ये नहीं कहते हैं। और वो भी उनकी माँ की जब परिनिर्वाण हुआ था, कहीं दाढ़ी उड़ी नहीं मुड़वाए, मथा नहीं मुड़वाए,
कहीं तरी लेकर नहीं घूमे, कहीं कफन पहन करके नहीं घूमे। इससे साबित होता है कि वो भी बौद्धिस्ट हैं, भले ही राजनीति के दबाव में जो करते हों। लेकिन अभी अखिलेश यादव के जो पिताजी मरे थे, मुलायम सिंह यादव, उनका भी ये सब कार्यक्रम नहीं हुआ। अभी शरद यादव जो मरे थे, उनका भी टोटल काम बुद्ध के नियमा के अनुसार हुआ। और देखिए, बुद्ध ऐसा चीज है, बुद्धिस्ट एक ऐसा चीज है, शांति के प्रतीक है। और सबको जोड़ो, तोड़ो नहीं, सबको जोड़ो, शांति से जोड़ो। और शांति से ही दुनिया का विकास हो सकता है। ऊंच नीच, नीचे ऊंचा कर करके विकास नहीं हो सकता। इसलिए आपसे पूछना चाहते हैं, ऊबड़ खाबड़ रोड अच्छी गति प्रदान कर सकती है? ऊंच खाल में नीच ऊंच जमीन अच्छी पैदावार दे सकती है? नहीं दे सकती है ना। तो क्या ऊंची नीची जाति विकास कर नहीं कर सकती है? तो मेरा मिशन है कि जात तोड़ो, एक साथ मिलकर रहो। अगर जिस तरह बुद्ध जो है बिना हथियार का पूरा देश में संदेश दिए, और सारे देश वाला जो उनको मतलब कि उनके विचार पर चला, आज चांद पर पहुंच रहा है, आज चरमों पर है, बहुत आगे है। जैसे जापान देख लीजिए, सबसे ज्यादा सरस्वती की पूजा इंडिया में होता है, सबसे ज्यादा विद्वान लोग अमेरिका में है, सबसे ज्यादा विश्वकर्मा का पूजा इंडिया में होता है, सबसे ज्यादा मशीन चाइना बना रहा है। अब बताइए, तो पूजा करने से हमको क्या फायदा हुआ? और एक बात और है कि जितने भी हमारे भगवान लोग हैं, सनातन धर्म के जितने भी भगवान हैं, हम किसी भगवान को अपने वाणी से ठेस पहुंचाना नहीं चाहता हूं, किसी भी धर्म को अपने वाणी से ठेस पहुंचाना नहीं चाहता हूं। लेकिन ये जरूर देखता हूं कि कोई भी भगवान बगैर हथियार के नहीं है। आखिर हथियार के भगवान जब खुद हैं, हथियार के क्या जरूरत? इसके मतलब क्राइम करना है, झगड़ा करना है, लड़ाई करना है। आप हथियार लेकर चले जाए तो कानून के तहत जुर्म हो जाएगा। जुर्म है ना। तो हमारे सारे भगवान लोग हथियार लेकर घूमते थे, लेकिन बुद्ध के पास कोई हथियार नहीं था। बुद्ध एक शांति के प्रतीक थे। जहाँ बुद्ध का नाम आता है एकदम शांति के प्रतीक हो जाता है, शांति से सारा काम होता है। इसीलिए बुद्ध जो है, भारत जो है अपना विश्व गुरु बुद्ध के चलते ही बना था। तो इसीलिए हम लोग बुद्धिस्ट हैं, और शांति से हम लोगों का सब कुछ काम होना चाहता है, और ऊंच नीच भेदभाव को तोड़ना चाहते हैं, अंधविश्वास को भगाना चाहते हैं। समाज को मैं यही चाहता हूं कि मेरे समाज तक यही मेरा संदेश जाए, ताकि मेरे सारे लोग मिलजुल करके भाई बन के रिश्ता से रहें। जैसे कि यादव लोग कहते हैं कि हम यादव हैं, दूसरे जात में कास्ट में शादी नहीं करेंगे। लेकिन अब रही बात कि अपने जातों में जाकर देखिए ना, अभी तेजस्वी यादव को देखिए, दूसरे कास्ट में शादी किए, कोई विरोध किया? तो विरोध किसका होता है? जो नीचे वर्ग के लोग होते हैं। बड़े लोगों को विरोध नहीं होता है ना। लेकिन संविधान हमारा कहता है कि अंतरजातीय शादी करो। पहले से अभी बहुत सारे लोगों को इस साल भी डीएम साहब अंतरजातीय जो शादी किए थे उनको मतलब कि पुरस्कार भी दिया गया। और हमारा संविधान भी कहता है कि जात पात तोड़ो देश बचाओ, और उसी मिशन को लेकर के संविधान के हम रक्षक हैं, भक्षक नहीं। इतना ही कहकर बाबा साहब अम्बेडकर पे क्या विचार है सर? आप जो संदेश देंगे जनता उसको फॉलो करेगी। तो यही हम चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के किन किन विचारों से आप सहमत है, उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालें। धन्य है बाबा साहब अम्बेडकर। मैं आज भी चाहता हूं कि मेरे बाबा साहब अम्बेडकर अगर हम लोगों के ज़माने में होते तो मैं उसको सलाखों पर रखता, और उनका नाम भीमराव अम्बेडकर नहीं सूरज रखता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।